चलिए, IS विस्टा में आप लोगों का स्वागत है। और हड़प्पा सभ्यता से शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला था? सुरकोतदा से। सिंधु घाटी स्थल कलिबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? सेलखरी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्त नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ? लोथल में। मोहनजोदारो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक और यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदारो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदारो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसा था? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कलिबंगा से। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? कलिबंगा से। मोहनजोदारो किस कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदारो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त हुए? गाय का प्राप्त नहीं हुआ है। एक बार फिर से सुन लीजिए। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? गाय का। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों का खोज किस प्रांत में हुआ है? गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदारो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। और अब जो है सो जो सबसे इम्पोर्टेंट जिससे एक क्वेश्चन रहता ही है उसको भी हम लोग जान जाते हैं। जो उत्खनन वर्ष, उत्खननकर्ता, नदी किस नदी के तट पे था और वर्तमान जो है सो स्थिति उसकी कहाँ पे है, और प्रमुख स्थल। इस हिसाब से हम जो है सो इसको समझ लेते हैं। हड़प्पा उत्खनन वर्ष 1921। इसके खोजकर्ता थे या उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी। नदी तट था रावी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में जो है सो यह अवस्थित है। ठीक है। दूसरा है मोहनजोदारो। उत्खनन वर्ष था 1922। इसके उत्खननकर्ता थे राखलदास बनर्जी। इसका नदी जो था, जिस नदी के तट पे ये था, सिंधु। सिंधु नदी के तट पर जो था सो मोहनजोदारो था।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना ज़िले में जो है सो ये अवस्थित है। उसके बाद जो है सो तीसरा स्थल जो है सिर कागेदौर या सुक्ता जेंदौर, जो भी समझें। 1927 एवं 1962 आरएल स्टाइन, जॉर्ज डेल्स, ये दास्त में बलूचिस्तान में पाकिस्तान में जो है अवस्थित है। उसके बाद है रंगपुर, इसकी जो है उत्खनन हुई थी 1931-1934 में। माधव स्वरूप वत्स जो थे सो उत्खनन करता थे। और इसका जो नदी तट था वो था भादर, ये गुजरात में स्थित है, गुजरात भारत में, ठीक है ना। और उसके बाद जो है रंगपुर चानूदारो 1931 में। गोपाल मजुमदार इनके जो थे सो उत्खनन करता थे। सिंध प्रांत में, सिंध पाकिस्तान में जो है सो ये अवस्थित है। 1953 ये यज्ञदत्त शर्मा, इन्होंने जो है सो रोपर का जो है सो उत्खनन किया था। ये सतलज नदी के किनारे था, यह पंजाब भारत में अवस्थित है। उसके बाद है कोट डीजी, 1955 में। फाजल अहमद खान जो थे सो इसके उत्खनन करता थे। ये सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो है खैरपुर है, वहाँ पे स्थित है। उसके बाद है आलमगीरीपुर, 1958, यज्ञदत्त शर्मा, हिंडन नदी के किनारे, मेरठ, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद है लोथल, 1957, SR राव इसके जो थे सो खोज करता थे, उत्खनन करता थे। भोगबा नदी के किनारे, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। उसके बाद जो है से कालीबंगा, 1961, बीबी लाल, BK थापर, घग्गर नदी के किनारे, और गंगानगर राजस्थान में यह अवस्थित है। उसके बाद जो है से बनवाली, 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट जो है ये इसको उत्खनन करता थे। ये घग्गर हिसार हरियाणा में जो है सो अवस्थित है। ये जो है सो हमने आपको एक शॉर्ट जो है सो ये दे दिया, जो किस नदी के किनारे कौन सा शहर जो है सो अवस्थित है। प्राचीन नदियाँ एवं उनके वर्तमान नाम, इसको भी जो है सो जान लेते हैं। प्राचीन नाम और वर्तमान नाम क्या क्या है। सिंधु, इसका वर्तमान नाम है सिंध। इंडस, सदानीरा इसका गंडक, गोमल इसका गोमती, कुभा इसका काबुल, सुबास्तु इसका स्वाद, परुष्णी इसका रावी, वितस्ता इसका जो है सो मॉडर्न में जो है सो झेलम है, अस्किनी इसका चिनाब है, सतुद्री इसका सतलज है, और विपाशा इसका ब्यास है। प्रमुख द्रव्य जो है वो जो इस काल में पाया जाता था, वस्तु और प्राप्ति स्थल, तांबा, ये बलूचिस्तान, राजस्थान, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान में से पाया जाता था। टीन, बंगाल और अफगानिस्तान से। चांदी, अजमेर दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, ईरान। लाजबर्द, बदखसा उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया। सोना, मैसूर, कंधार। दूसरा जो था सो स्फटिक, पामीर, कश्मीर, फारस। जमुनिया, महाराष्ट्र। शंख कौरी, दक्षिण भारत, सौराष्ट्र। गोमेद, सौराष्ट्र से। सेलखरी, बलूचिस्तान, राजस्थान से। सीसा, ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से। हरित नीलमणि, ये ईरान से जो था सो मंगाया जाता था, और नीलमणि ये महाराष्ट्र से प्राप्त होता था। तो ये जो था सो प्रमुख जो था सो मेटल, और वो कहाँ से मिलता था वो हमने आपको सो अवगत करा दिया। अब इसके बाद जो आता है वो आता है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो इसका ये है जो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 भाग में ये विभक्त था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में मान्यता है कि ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? मोहनजोदारो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है?
त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। इनके सिंधु सभ्यता के पतन के, संस्कृति के पतन के जो कुछ कारण बताए गए हैं वो भी समझ ले। पतन के कारण और मत के संस्थापक, मतलब उसके बारे में उसके बारे में किसने ये कहा है वो भी आपको बता देते हैं, वो भी आप अपना नोट कर लें। नदी की शुष्कता के कारण पतन हुआ, ये कहने वाले थे सूद और अग्रवाल। अस्थिर नदी तंत्र, ये लैम्ब्रिक इन्होंने दिया था। जलवायु परिवर्तन, RL स्टीन और AN घोष ने कहा। प्राकृतिक आपदा, ये KUR कैनेडी। और भूकंप, रेइक्स। और पारिस्थितिक असंतुलन, ये फेयर सर्विस ने कहा। आर्यों का आक्रमण, ये R मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा। बाह्य आक्रमण, ये गॉर्डन चाइल्ड स्टुअर्ट पिगट ने इस बारे में कहा। अब सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? पशुपति शिव का। संदर्भ स्थल के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण किया गया है? तो वो है बैल, ठीक है ना। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चिनाब। हड़प्पा कालीन स्थलों पर किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। सिंधु सभ्यता किस काल की थी? आद्य ऐतिहासिक काल की। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल अन्नागार को। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। हड़प्पा सभ्यता का सुंदरतम ईंट का फॉर्म कहाँ देखने को ईंट का काम कहाँ देखने को मिलता है? तो विशाल स्नानागार में। मोहनजोदारो से प्राप्त पशुपति शिव, आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन है? इसमें बाघ है, हाथी है, गैंडा है एवं भैंसा है, हिरन है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से? जम्मू में अखनूर और मांडा। पंजाब भारत में रोपर, बारा और संघोल। गुजरात में रंगपुर, लोथल, सरकोटडा, मालबन, रोजदी एंड रोजरी। राजस्थान में कलीबंगा। हरियाणा में मिथाथल, बनावली और राखीगढ़ी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है वहाँ। पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा और सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदारो। कोटडीजी, अली मुराद, चनुदारो। बलूचिस्तान पाकिस्तान में डाबरकोट, सुतकाकोह और सुतकंगेडोर, ये जो थे सो प्रमुख स्थली हैं जो आपको जिसकी जानकारी हमने दे दी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है? मोहनजोदारो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? वो मिले हैं चानुदारो से, ठीक है। उसके बाद जो है सो मांड कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दाइमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कलीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के। बीज वापित यंत्र की प्राप्ति किस संदर्भ स्थल से हुई? लोथल से। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त ब्रसिका जूसी नामक प्रजाति किस फसल से संबंधित है? मटर से। सिंधु सभ्यता के मुहरों पर व्याघ्र का अंकन मात्र सिंध क्षेत्र की विशेषता है। किसी अन्य स्थल से व्याघ्र अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वो लोथल से। कपास की कृषि सर्वप्रथम किस सभ्यता में प्राप्त हुई? हड़प्पा सभ्यता में। घोड़े का जीवाश्म कहाँ से मिला है? सुरकोटडा से। किस संदर्भ स्थल से युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं? लोथल से। हड़प्पा के अधिकतर मिट्टी के बर्तन थे सादा। फारस की मुहरें किस संदर्भ स्थल से प्राप्त हुई? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थे? कांस्य युग। हड़प्पा के मुहरें किस प्रक्रिया से बनती थी? काटकर। महिला यौनांग के संकेत कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से। हड़प्पावासी फिरोजा नामक एक महत्वपूर्ण कीमती पत्थर कहाँ से प्राप्त करते थे? पर्सिया से।
हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम कहाँ मिला है? धौलावीरा में। किस नदी के किनारे खुदाई करने से ज्ञात हुआ कि सिंधु सभ्यता दक्षिण तक विस्तृत थी? कृष्णा नदी। किस जगह पर अलंकृत ईंटों का मकान के फर्श में इस्तेमाल किया गया है? कालीबंगा। हड़प्पा के अलावा कौन सी जगह नाली व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? कीट। कहाँ के 2 वृषभ अंकित मोहरें मिली है? इलम और मेसोपोटामिया में। सैंधव सभ्यता के मूल निवासी थे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। गुरुनांकित मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। हड़प्पावासी किस पक्षी की पूजा करते थे? कबूतर के। सिंधुवासी आवागमन के लिए किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी और इक्के के गाड़ियों का। सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ नगरों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। किसे हड़प्पा की मोहरों का पूर्वगामी कहते हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त टेराकोटा का जो मोहरें हैं उसको। चलिए, किस सिंधु स्थल से पुरातत्ववेत्ताओं ने एक मध्य शहर की खोज की जो नगर, दुर्ग और निम्न शहर से भिन्न है? धौलावीरा। अधिकतर हड़प्पा स्थल किस क्षेत्र में है? सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के मैदान में। हाल की खोजों में प्राप्त महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल जो संभवतः विदेशी व्यापार का स्थल था, जहां विशेष रूप से लाजवर्त प्राप्त किया जाता था, कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में। भार्थुफाई। लोथल हड़प्पा सभ्यता का अकेला शहर है जिनका नगर, दुर्ग तथा निम्न शहरी ईंट की दीवारों से घिरा है। एक और शहर है जिसका निम्न शहर विशाल ईंट के दीवारों से घिरा, वह कौन सा शहर है? कालीबंगन। किस सिंध स्थल में एक पाषाण घेरा है जिसके कोनों पर वर्गाकार बुर्ज बने हुए हैं? तो वो है सुरकोतदा। सिंध के ईंट मुख्यतः खुले ढांचे में बनी थी। कुम्हार की चाक एक महान तकनीक का आविष्कार। प्रायद्वीप की सबसे पुरानी कृषि बस्ती मेहरगढ़ में किस सहस्त्राब्द में लाया गया? चौथे। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर नगर, दुर्ग और निम्न शहर के अतिरिक्त एक टीला पाया गया है जिसमें सिर्फ अग्निवेदियाँ बनी थी? कलीबंगा। किस सिंधु शहर की खोज हाल में हुई है? धौलावीरा। एक भूरे पत्थर की बनी नृत्य मुद्रा में खड़ी पुरुष आकृति जिसके कंधे मुड़े हुए तथा एक पैर उठा हुआ है, बाद में के काल में नटराज की याद दिलाता है। यह कहाँ से प्राप्त हुई? चानूदारों से। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर टेराकोटी मूर्तियाँ कहाँ बनी? कैसे बनी है? तो वो हाथ से। यद्यपि बारहसिंगा कई स्थलों से प्राप्त मोहरों में देखने को मिलता है, लेकिन इसके वास्तविक अवशेष किस स्थल पर मिले हैं? आमरी से। भारत में कौन सी धातु विश्व में सबसे पहली बार पाई गई? चांदी। सिंधु सभ्यता के अधिकतर मिट्टी के बर्तन हैं सादे। सिंधु सभ्यता में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? कलिबंगा से। सिंधु सभ्यता में किसकी खेती नहीं होती थी? गन्ना की। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किस प्रक्रिया से बनती थी? काटकर। लोथल स्थित गोदीबारा एक सोते हुए किस नदी से जुड़ा है? भोगवा से। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पर सबसे पहली बार किसने ध्यान दिया था? चार्ल्स मैसन ने। भारत में सबसे प्राचीन जोता गया खेत कहाँ से मिलता है? कलिबंगन से। भारत में कौन सी धातु विश्व में सबसे पहली बार पाई गई? चांदी। हड़प्पा वासियों द्वारा पहली बार किस प्रयोग में लाया जाने वाला तथाकथित इंग्लिश ब्रांड क्या है? ईंटों का क्रमशः क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रखने की प्रणाली। सिंधु वासियों का मानकीकृत उत्पादन क्या था? ईंट। किस शहर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर थे? लोथल। महिलाओं के संकेत कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के ठोस जो है सो चलिए, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के ठोस सबूत प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदारो। संपूर्ण रूप से हड़प्पा संस्कृति एक परिवर्तनहीन अस्थायी समाज का चित्र प्रस्तुत करती है, लेकिन किसके परिवर्तन के द्वारा इस बात को नकारा जा सकता है? मिट्टी के बर्तन के द्वारा। सिंधु वासियों द्वारा बच्चों की देखरेख को महत्व दिए जाने का पता किससे चलता? अनेक टेराकोटा खिलौनों से।
पर्याप्त अनाज के उत्पादन के लिए सिंधु के अधिकांश गांव कहाँ अवस्थित है? बाहर के मैदान में। सभी हड़प्पा स्थलों में किसकी जल निकासी प्रणाली सर्वाधिक प्रभावशाली है? मोहनजोदारो का। हड़प्पा संस्कृति के परिवर्तन के संदर्भ पर स्थिति पतन का सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज एफ डेल्फ ने। पूर्व हड़प्पा के परिपक्व हड़प्पा संस्कृति में संक्रमण के अधिक संकेत कहाँ मिलते हैं? आमरी में। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार और नए उपनिवेशों के सुदूर क्षेत्र में बसने का क्या कारण है? जनसंख्या विस्तार। उत्तर हड़प्पा काल में किस स्थान पर झांगर संस्कृति देखने को मिलती है? आमरी। कौन सी सिंधु सभ्यता आग के कारण नष्ट हुई? कोट डीजी। सिंधु सभ्यता के स्थल के अधिकांश कब्रिस्तान किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बस्ती की परिधि के चारों ओर। किस सिंधु स्थल में मेसोपोटामिया मूल का पत्थर वर्णन का प्राप्त होता है? मोहनजोदारो। किस स्थल से गर्त निवास का प्रमाण प्राप्त होता है? जलीलपुर। मालिक के साथ उनके कुत्तों को कब्र में रखने का प्रथा कहाँ देखने को मिलती है? बुरजाहुम। और हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों का कौन सा प्रकार अपना तरह का विश्व में सबसे पहला उदाहरण है? चमकीला। हड़प्पा सभ्यता का सुंदरतम ईंट का काम कहाँ देखने को मिलता है? विशाल स्नानागृह में। किस सिंधु स्थल से कुछ लोगों को के हिंसक मौत के सबूत मिलते हैं? मोहनजोदारो से। हड़प्पा कालीन फिरोजा नमक महत्वपूर्ण कीमती पत्थर कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये पर्सिया से। ठीक है। और ऋग्वेद संहिता के अतिरिक्त कौन सी वैदिक पुस्तक में इंद्र को सिंधु सभ्यता का विनाशक मानने के संकेत मिलते हैं? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण का नवीनतम स्रोत क्या है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण। ठीक है। ये अभी कम से कम जो है सो 2 एपिसोड में होगा। इसको यहीं विराम देते हैं। आप लोग जो है सो इसको देखिए, इसको नोट कीजिए। इसका अगला भाग जो है सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको ये कर देंगे। और रात भी काफ़ी हो गई है, ये तकरीबन 1:15 बज रहा है, तो आप लोग भी सोइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम IS Vista. Thank you very much.